जय सेवा, जय सजोर पेन, ज्यादा मत खींच बे, सब पे खिंचा के सजोर पेन सेवा सेवा ज्यादा मत खींच बे, देख देख अमोट सब सगा समाज सुन इगा शंभू से पेन ठाना रमरमाते इगा उपस्थित मंच थे सभी मंचासीन कुन सेवा जोहार क्या तो ना नाको नचो हिलवायो पर वन की ना कोशिश क्या तो ना बाड़ी की नावा बोली है और नना भी नावा बोली कुन प्रचार प्रसार क्या ना है, बहुत जरूरी है गोंडी भाषा का प्रचार प्रसार क्या ना बाड़ी के सब छवा पोता कुन भी गोंडी भाषा वाइना जरूरी है। आज यहाँ शंभू पेन थाना में उपस्थित मेरे सगाजनों को सेवा जोहार और उपस्थित मंचासीन को भी सेवा जोहार करती हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे समाज के लोग हमारे समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, परंपरा के प्रति अब हेलो जागृत हो रहे हैं और अच्छी बात है कि जागृत होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं जहां भी हमारे समाज के कार्यक्रम में जाती हूँ तो मैं वहां हमारे समाज के लोगों को जब देखती हूँ कि काफी लोग जो है वो शराब के नशे में आते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है हमारे समाज के लिए। अगर हमारे समाज को आगे ले जाना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो आपको शराब से दूर रहना होगा, बहुत जरूरी है। और मैं सभी मातृशक्तियों से ये आग्रह करती हूँ कि वे अपने घर में कम से कम शराब पे पाबंदी जरूर लगाएं, बहुत जरूरी है। और गांव स्तर पर भी इस पे बंदिश लगाएं और जो भी यदि ऐसा करता है तो उसके ऊपर जुर्माना जरूर लगाएं। शादी ब्याह में है या कोई कार्यक्रम में यदि कोई शराब पी करके जा रहा है तो आपको जुर्माना लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बैठते हैं और समाज को कुछ हम ज्ञान देना चाहते हैं तो सोचिए आप अगर शराब के नशे में बैठे रहेंगे तो आपको क्या बातें समझ में आएंगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके। क्योंकि हमारा गोंडवाना का इतिहास इतना समृद्ध इतिहास रहा है, ये आप सबको पता है। लेकिन हमारे इतिहास को छुपाया गया है, इतना उजागर नहीं किया गया हमारे इतिहास को। और ये देश का भी निर्माण आपको पता होना चाहिए कि 252 गढ़ जो हमारे थे उनको मिलाकर के भारत देश का निर्माण हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे लोगों को, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी चीज हमारे लिए ये बड़े दुख की बात है कि जब भाषाई आधार पर प्रदेशों का निर्माण हो रहा था उस समय, जबकि गोंडवाना का समृद्ध इतिहास था, लेकिन और आज भी 6-7 राज्यों में गोंडी भाषा बोली जाती है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि सारे प्रदेशों का, जो कि एक ही प्रांत में बोली जाती है, लेकिन उनका भाषाई आधार पे निर्माण हुआ है। और हमारी गोंडी भाषा का, जबकि हमारी 252 गढ़ थे, उनको लेकर के हमारी रियासतों को मिलाकर के भारत देश का निर्माण हुआ है। और हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारा ही प्रांत नहीं है, हमारी भाषा के आधार पे हमारा प्रांत नहीं बना है। ये बड़े दुख की बात है। और आप लोग जो है वो शराब में डूबे हुए हो, इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है हमारे समाज के लिए। मुझे बहुत दुख होता है। और कहीं जब मैं जाती हूँ और कोई हमारे समाज पे आक्षेप लगाता है तो मुझे शर्म से मेरी गर्दन नीचे झुक जाती है कि वाकई मेरा समाज ऐसा है। अगर आपको, हम लोगों को सर उठा करके चलना है तो सीधी सी बात है, आपको शराब जैसी चीजों से दूर रहना होगा और इसको त्याग करना होगा। बहुत से लोगों का ये कि नहीं, हमारे पूजा पाठ में शराब चढ़ती है इसलिए हम पीते हैं, गलत बात है। बिल्कुल चढ़ती है। उसमें क्या किया जाता है कि ग्लास में पानी लेकर के महुए उसमें मिलाया जाता है और उस रस को उसमें छिटका जाता है। पीने का कोई आदेश नहीं है हमारे धर्म में, ये बता दूं मैं आप लोगों को बहुत गलत मैसेज मिलता है कि हमको शराब पीनी चाहिए, हमारे समाज में चलता है। कोई नहीं चलता। आप अपना धार्मिक उसको देखिए, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम शराब का सेवन करें। शराब से दूर रहना है। और जब आप शराब से दूर रहेंगे तो सीधी सी बात है, आपके पारिवारिक
पारिवारिक स्थिति सुधरेगी। और जब पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी तो आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि उन लोग शिक्षा के अभाव में क्योंकि उनके माता पिता के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। आप शराब की भट्टी में जाके 500 का नोट तोड़वा देते हैं, लेकिन अगर फीस मांगने बच्चा आपका फीस मांगता है, कॉपी किताब के लिए पैसे मांगता है, तो आपके पास में पैसे नहीं रहते। तो ये महिलाओं का भी दायित्व बनता है कि हमारे घर के संस्कार कैसे होने चाहिए, हमको बच्चों को कैसे संस्कार देना है। आज महिलाओं को ये समझना होगा कि हम मातृशक्ति, और हमारे आदिवासी लोग में मातृसत्तात्मक प्रणाली थी। पहले महिलाएं बारात लेकर के जाती थी, लेकिन जब दिगर समाज हंसने लग गया तो हमने अपनी परंपराएं तोड़ दी। हमने खुद तोड़ी ये परंपराएं, हम दूसरों को दोष नहीं देंगे। और हमारा जितना समृद्ध इतिहास था और हमारी जो संस्कृति और परंपराएं जितनी अच्छी थी, शायद ही किसी समाज की हो। आज भी हमारे समाज में सम और विषम के आधार पर रिश्ते होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो किसी भी कोने में हो, अगर वो सम संख्या वाला होगा तो वो रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि वो भाई बहन कहलाएंगे। विषम संख्या वाले आपस में भाई बहन कहलाएंगे। और साइंटिफिक रीजन भी यही कहता है कि माइनर प्लस होना चाहिए, और हमारा सिस्टम भी यही कहता है कि सम और विषम होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। तो महिलाएं को ये समझना होगा, अपनी संस्कृति का ज्ञान कराना होगा, हमारी धार्मिक परंपराओं का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि माताएं जो है 100 पिताओं से श्रेष्ठ होती है और 1000 शिक्षकों से श्रेष्ठ होती है। तो आप क्यों नहीं, आप ही ने पुरुषों को जन्म दिया है। पुरुष सत्तात्मक परिवार जो आप बोलते हैं ना कि नहीं पुरुष प्रधान देश है, गलत बात है। क्योंकि महिलाओं ने ही ये ट्रेडिशन बनाया और ये दिया है, ऐसा नहीं है। जब हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में मातृसत्तात्मक प्रणाली थी, तो हमारे कौम में भी आज भी मातृसत्तात्मक प्रणाली मौजूद है, और इसी के सहारे हमको जीना है। और बड़ा बकायदा आपको कमांड रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, उसी प्रकार से बिल्कुल। और मजाल है कि आपका बच्चा आपकी बात ना माने, ये बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना होगा समाज के लिए। दूसरी चीज, मैंने कई जगह देखा है कि अगर बच्चों का इंटरव्यू होता है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, आईपीएस का एग्जाम हो, कोई भी बच्चा हमारा पास तो कर लेता है क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम चलता है, लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी फेल हो जाता है। उसका रीजन है कि उसे अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि कई लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है, जबकि सबसे प्राचीन भाषा जो है वो गोंडी भाषा है। क्योंकि अगर आप सर्च करें या इतिहास को पढ़ें तो इस सृष्टि पे गोंडवाना लैंड था, और गोंडवाना लैंड पे रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता था। ये हमारे लिए बड़े खुश नसीब होने की बात है ये हमारे लिए। तो इसलिए अपनी संस्कृति को बचाइए, अपनी परंपरा को बचाइए, अपनी भाषा बोली को बचाइए, बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो ये लोग बोलेंगे, क्योंकि वैसे भी हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात चल रही है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों चल रही है, ताकि आदिवासियों को हिंदू घोषित किया जाए, जबकि हम हिंदू नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी परंपरा हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। आदिवासियों की हम आदिकाल से हैं इस सृष्टि पे, और हमारी परंपराएं बिल्कुल भिन्न है हिंदुओं से, इसलिए हम हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा बोली का निर्वहन जो है हमको खुद को करना है और इसको बचा करके रखना है। मैं सभी मातृशक्तियों और पितृशक्तियों से यही अपेक्षा करती हूँ। और भी यहाँ बहुत से वक्ता बैठे हुए हैं, बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सेवा, जय जोहार।